नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाते हैं जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होंगी। आज की हमारी कहानी बेहद खास है, इसलिए इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। गांव के एक कोने में एक बूढ़ा चित्रकार गोविंद अकेला रहता था। उसकी उम्र अब 70 के पार थी, लेकिन आंखों में आज भी रंगों की चमक और सपनों की रोशनी थी। उसका घर छोटा था, दीवारों पर पुराने चित्रों की कतारें थीं और हर कोना कला की गवाही देता था। गोविंद को चित्र बनाना बहुत पसंद था, लेकिन अब आंखें कमज़ोर हो चली थी और हाथ कांपते थे। फिर भी वह हर सुबह उठकर अपनी पुरानी तुलिका से कुछ न कुछ रंगों से छेड़छाड़ करता। गांव वाले उसे पगला चित्रकार कहने लगे थे, लेकिन वह किसी की परवाह नहीं करता। एक दिन गांव के स्कूल में नया शिक्षक आया, अर्जुन, जो शहर से पढ़कर गांव में बच्चों को पढ़ाने आया था। वह कला का प्रेमी था और उसने गांव में गोविंद के चित्रों की चर्चा सुनी थी। एक दिन वह गोविंद के घर गया। नमस्ते बाबा, मैं अर्जुन हूँ। आपके चित्रों के बारे में बहुत सुना है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा। गोविंद ने चश्मा ठीक करते हुए उसे देखा और बोले, आओ बेटा, देखो मेरे अधूरे सपने, अधूरी तस्वीरें। अर्जुन ने दीवारों पर लटके चित्रों को देखा। हर चित्र में एक गहराई थी, भावनाएं, दर्द, प्रेम और जीवन की कहानियाँ। लेकिन एक चित्र को देखकर वह रुक गया। वह एक पहाड़ के ऊपर खड़े व्यक्ति की तस्वीर थी, जिसका चेहरा अधूरा था। बाबा, यह चित्र अधूरा क्यों है? अर्जुन ने पूछा। गोविंद की आंखें कुछ देर के लिए गहरी हो गईं, फिर बोले, यह मैं हूँ। यह चित्र मैंने तब बनाया था जब मेरा सपना था हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तक चढ़ना और वहाँ से सूरज को चित्रित करना। फिर आपने चढ़ाई क्यों नहीं की? सपनों में रंग तो भर दिए, लेकिन पिता की मृत्यु, घर की जिम्मेदारियाँ, फिर बुढ़ापा और सपना वहीं का वहीं रह गया। अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, बाबा, आप चाहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। गोविंद हंस पड़े। अब इस शरीर में वह ताकत नहीं रही बेटा। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह गोविंद को अपने साथ एक छोटे ट्रैक पर ले गए, फिर अगली बार थोड़ी ऊंचाई पर। धीरे धीरे गोविंद के मन और शरीर में हिम्मत लौटने लगी। कई महीनों की तैयारी के बाद एक दिन वे सपना सच करने निकल पड़े। गोविंद, अर्जुन और एक गाइड के साथ। रास्ता कठिन था, बर्फ, ठंडी हवा और थकावट। लेकिन गोविंद की आंखों में अब केवल एक ही मंजिल थी, चोटी से सूरज को देखना। अंततः वह दिन आया जब उन्होंने हिमालय की एक ऊंची चोटी पर कदम रखा। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर उठ रहा था। गोविंद ने कांपते हाथों से तुलिका निकाली, रंग फैलाए और सूरज की पहली किरण को अपने अधूरे चित्र में भर दिया। चेहरा अब पूरा हो चुका था। वह चित्र अब पूर्ण था, न केवल रंगों से बल्कि
हिम्मत, जुनून और अधूरे सपनों को पूरा करने की उम्मीद से। गांव लौटकर गोविंद ने वह चित्र स्कूल को दान कर दिया और नीचे लिखा, कोई भी सपना अधूरा नहीं होता जब तक तुम हार नहीं मानते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि उम्र, परिस्थितियाँ या सीमाएं, ये सब केवल बहाने हैं। अगर आपके भीतर सपना जिंदा है और हौसला मजबूत है तो हर अधूरी तस्वीर एक दिन पूरी हो सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।